पाकिस्तान से पिटने के बाद अवाम ने खुद ही मोदी का मुहासबा शुरू कर दिया। बीजेपी की नाकामियों की एक तारीखी फहरिस्त और भारतीय अवाम के तल्ख सवालात पर मबनी ये रिपोर्ट लाजमी देखें। जब पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय मीडिया जंगी तराने गाते हुए गले खुश्क करने लगा, तब भारत की गलियों, सड़कों और चौराहों और सोशल मीडिया पर एक और जंग शुरू हो चुकी थी। और ये जंग किसी और से नहीं, खुद नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से थी। अवाम सवाल पूछ रहे हैं, आंखों में गुस्सा और माथे पे शिकन लिए। वो अब सिर्फ पाकिस्तान से बदला नहीं बल्कि बीजेपी से जवाब चाहते हैं। और ये सवालात सिर्फ हालिया शिकस्त से मुतल्लिक नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की कई दहाइयों की कारकर्दगी पर एक रेफरेंडम बनते जा रहे हैं। 1999 से 2025 तक एक खतरनाक तसलसल। भारतीय अवाम का कहना है कि जैसे ही बीजेपी इक्तदार में आती है, दहशतगर्द हमलों और जंगी जुनून का बाजार गर्म हो जाता है। ये एक इत्तफाक है या सियासी हरबा? इन वाकयात को देखें। 1999 में कंधार हाईजैकिंग बीजेपी की हुकूमत थी। 1999 में कारगिल जंग बीजेपी की हुकूमत थी। 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हुआ, उस वक्त भी बीजेपी की हुकूमत थी। 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हमला, बीजेपी की हुकूमत। 2002 में गोधरा वाकया, बीजेपी की हुकूमत। 2016 पठानकोट हमला, बीजेपी की हुकूमत। 2016 उरी हमला, बीजेपी की हुकूमत। 2019 पुलवामा हमला, बीजेपी की हुकूमत। 2025 पहलगाम में सयाहों पर हमला, बीजेपी की हुकूमत। अब सवाल यह है कि जब भी बीजेपी की हुकूमत आती है, मुल्क क्यों गैर महफूज हो जाता है? अवाम पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी की मौजूदगी ही खतरे की घंटी है? ये एक अजब दास्तान है। जब भी इलेक्शन करीब आते हैं, दहशतगर्दी के साए गहरे हो जाते हैं, हमले होते हैं और फिर बीजेपी का बयानिया बदला लेंगे, युद्ध होगा, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे नारे देकर जज्बात भड़काने लगता है। भारतीय अवाम का सवाल है, क्या हर इंतखाबात से कबल हमें लाशें ही देखने को मिलेंगी? बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में हमेशा एक खौफ और दुश्मन जरूरी होता है। कभी वो दुश्मन मुसलमान होता है और कभी पाकिस्तान। लेकिन इस खौफ से अवाम को क्या मिला? महंगाई, बेरोजगारी और लाशें। इस सब को बढ़ावा देने के लिए बिकाऊ मीडिया और स्क्रिप्टेड नेशनलिज्म अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। बीजेपी की हमायत में भारतीय मीडिया जिस अंदाज में प्रोपेगेंडा करता है, वो अब मजाक बन चुका है। अवाम का कहना है, ये एंकर्स पाकिस्तान पर चीख चीख कर जंग का शोर तो मचाते हैं, लेकिन क्या ये खुद बॉर्डर पर लड़ने जाएंगे? यही सवाल रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर ट्विटर स्पेसेस तक गूंज रहा है। क्योंकि जब जंग होती है, ना तो मोदी का बेटा बॉर्डर पर होता है, ना अमित शाह का भांजा, ना आरएसएस के रहनुमा, ना वार रूम से चीखने वाला एंकर। तो भारतीय अवाम का सवाल बरहक है, अगर हमला दहशतगर्दों ने किया है तो निशाना दहशतगर्द हो, पाकिस्तान में सिविलियन ही क्यों और पाकिस्तान से जंग ही क्यों? 2025 के पहलगाम हमले में जब गैर मुल्की सयाहों को चुन चुन कर कत्ल किया गया, तो बीजेपी की हुकूमत ने सिर्फ मुजम्मती बयानात दिए। ना किसी वजीर ने इस्तीफा दिया, न कौमी सतह पर शोक का ऐलान किया गया, न सिक्योरिटी इदारों का एहतसाब हुआ, बल्कि सिर्फ बिहार में रैलियां निकाली गई। बाकी मुल्क खामोश रहा। अब अवाम पूछते हैं, क्या बीजेपी के लिए इंसानी जानें भी इंतखाबी टूल बन चुकी हैं? क्या दहशतगर्दी का जवाब जंगी नारे लगाना है या भारत के अंदर ही छुपे असल दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना? बीजेपी का असल खेल तो हुक्मरानी और हंगामा ही है। जी हां, बीजेपी ने हर बड़े साने को एक मौका बनाया। कारगिल को कौमी इत्तेहाद का बयानिया दिया, पुलवामा को चुनाव का हथियार बनाया, उरी को सर्जिकल स्ट्राइक की साख बनाने के लिए इस्तेमाल किया। अब पहलगाम को भी पाकिस्तान दुश्मनी का रंग देकर इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाया जा रहा है। लेकिन वहां के अवाम अब खामोश नहीं, अब सवाल पूछ रहे हैं और बीजेपी की काली किताब खुल चुकी है। इसके अलावा भारत में कुछ इस किस्म के नारे लग रहे हैं, अब हम डरने वाले नहीं, जवाब मांगने वाले हैं। मोदी जवाब दो टॉप ट्रेंड पर है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर नौजवान बीजेपी हुकूमत से एक ही सवाल पूछ रहे हैं, जब भी तुम आते हो खून क्यों बहता है? हमें पाकिस्तान से नहीं, तुम्हारे झूठे प्रोपेगेंडे से खतरा है। पाकिस्तान से शिकस्त ने सिर्फ भारत की अस्करी ताकत को अया नहीं किया, बल्कि बीजेपी की सस्ती सियासत, मीडिया की मक्कारी और मोदी की खोखली क़यादत को भी दुनिया के सामने बरहना कर दिया।
اب بھارتی عوام جنگ کے چیپٹر کو کلوز کر کے حساب چاہتے ہیں 1999 سے 2025 تک ہونے والے ہر حملے، ہر لاش، ہر تباہی کا حساب، کیونکہ بی جے پی کا پردہ اب چاک ہو چکا ہے۔